देवराज इंद्र को उनसे छीना हुआ स्वर्ग वापस दिलाना। वामन भगवान चल पड़े जहां महाराज बलि का यज्ञ हो रहा था, और वो यज्ञ हो रहा था नर्मदा जी के उत्तर तट में, भरूच में, भृगुकच्छ संघ के। आज गुजरात में जिसको हम लोग भरूच के नाम से जानते हैं, वहां पर महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे नर्मदा जी के किनारे। वहीं पर महाराज वामन भगवान छत्र लिए हुए, कमंडलू लिए हुए, खड़ाऊ पहने हुए, देदीप्यमान स्वरूप वामन भगवान का पहुंच जाते हैं महाराज बलि के यज्ञ में। बलि ने ऐसा देखा कि जैसे साक्षात सूर्य आ रहे हो, शनकादि आ रहे हो, साक्षात परमात्मा आ रहे हो, इतना प्रकाशमय उनका दिव्य शरीर। भगवान वामन ब्रह्मचारी बने थे। आप देख रहे हैं आपके परिवार का बालक वामन ब्रह्मचारी बना है, कितना सुंदर लग रहा है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात बताओ, जब ये अपनी वेशभूषा में रहता है तब ज्यादा अच्छा लगता है कि इस वेशभूषा में जाता है? ज्यादा किसमें अच्छा लगता है? इस समय लग रहा है ना, ये हमारी सनातन वेशभूषा है, ये गुरुकुल की वेशभूषा है। जिस गुरुकुल पद्धति को हमारे देश में लागू होना चाहिए, और आज प्रयास हो रहा है कि वो लागू होगी, ये गुरुकुल की वेशभूषा है। वो वेशभूषा महंगी होती है, ये सस्ती होती है। वो देखने में खराब लगती है, ये देखने में अच्छी लगती है। तो उसको देख के वो पहने हुए इस बालक की कोई पूजा नहीं करेगा। ये वेशभूषा में हर व्यक्ति का मस्तक झुक रहा है, बल्कि आशीर्वाद ले रहे हैं, और वामन भगवान उदारता से सिर पे हाथ रख रहे हैं। बड़े उदार है हमारे वामन भगवान। हाँ, जो भी आता है लंबा हाथ करके, मेरे को तो लगता है विराट ना हो जाए। तो महाराज, ये देखो हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय परंपरा कितना रिच कल्चर है हमारा। हम लोगों ने उसको भुला दिया, और पता नहीं अजीबो गरीब वेशभूषा, अजीबो गरीब रहना, अजीबो गरीब खाना, ये जो हमने भुला दिया, ये हम लोगों को बेवकूफी। महाराज वामन भगवान पहुंच गए नर्मदा जी के किनारे। अब वामन भगवान आराम से बैठे हैं, छाता वाता रख लिया। हाँ, हो गया बहुत देर। अच्छे वामन भगवान समझदार है, देख रहे थे कोई चेला वेला मिले तो ले ले, नहीं मिला तो आप नहीं रख। महाराज कहते हैं वामन भगवान जब पहुंच गए वहां, महाराज बलि ने देखा वामन भगवान को। बलि इतना प्रभावित हुआ इस वेशभूषा से और दैदीप्यमान शरीर से। बलि अभी जानता नहीं है कि कौन है। शुक्राचार्य ने भी देखा, बलि ने भी देखा, ऋत्विक ब्राह्मणों ने भी देखा। सब यज्ञ मंडप से बाहर निकल करके यज्ञ काल छोड़ करके उनका सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, यज्ञ स्थल में ले जाते हैं, यज्ञ मंडप के अंदर आसन दे करके उनका चरण प्रक्षालन करते हैं। चरण प्रक्षालन करके चरणोदक महाराज बलि अपने सिर पे धारण करते हैं। ये सब काम बिना पहचान के हुआ है, बिना परिचय के हुआ है। ये इनके वेशभूषा और देदीप्यमान शरीर का प्रभाव। उसके बाद महाराज बलि ने पूछा उनका परिचय। बड़े सुंदर शब्दों में पूछते हैं, बड़े विनम्र शब्दों में। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य बपुरधरम्। हे ब्रह्मर्षि हुए साक्षात तपस्या के स्वरूप, बड़ा सुंदर आपका विग्रह है, आपका हमारे इस यज्ञ मंडप में स्वागत है।
सुष्ठु आगतम स्वागतम, आपका आना हमारे लिए बहुत सुंदर हुआ है, हमारे सौभाग्य का विषय आप आए। आप कृपा करके बताएं कि हम आपकी क्या सेवा करें, किम करवाऊं, क्या सेवा करें आपकी। और महाराज बलि तो महाराज बलि हैं। महाराज बलि कहते हैं कि आपके श्रीमुख को देख के लग रहा है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं। त्वाम अर्थिनम विप्रसुतानु तर्कय, जो एक योग्य महापुरुष होता है वो किसी के चेहरे को देख के समझ सकता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। महाराज बलि समझ गए। महाराज बलि ने वामन भगवान से कहा, आपके श्रीमुख को देख के लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं, क्या चाहते हैं बताइए। महाराज बलि जैसा दानवीर आपको नहीं मिलेगा। सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरा चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, 5 गांव का राज्य चाहिए, या समावर्तन करा के अगर विवाह कराना चाहते हो तो विवाह के लिए मैं कन्या की व्यवस्था करूं। क्यों वामन भगवान? क्या चाहिए आपको बताओ? सोना, चांदी, हीरा, मोती, गैया, घोड़ा, हाथी, 5 गांव का राज्य, गाड़ी, मोटर। अब हाथी घोड़ा की जगह कार समझ लो। बता दो जो चाहिए, तो दीजिए, तैयार बैठे हैं जो आपको चाहिए। और विवाह करना हो तो उसकी व्यवस्था करें। तो उन्होंने पूछा, महाराज तो हम अर्थिनम विप्रसुतानुतर्कय, क्या चाहते हैं आप बताइए, कृपा करें। वामन भगवान जो बोलते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि किसी से मांगना हो तो कैसे बात करना चाहिए, ये सीखना है तो वामन भगवान से सीखो। अगर किसी से बहुत कुछ लेना है, डोनेशन, तो कैसे उससे बात करो, क्या क्या बातों का ध्यान रखो, ये वामन भगवान से सीखो। बोले पहला काम क्या करो, पहले उसकी प्रशंसा खूब करो। अरे आपके जैसा तो दानवीर देखा ही नहीं। वामन भगवान कहते, महाराज बलि आपने जो कुछ कहा ना, ये तो आपकी वंश परंपरा है। आपकी वंश परंपरा में कोई कंजूस हुआ ही नहीं। प्रशंसा शुरू, कोई कंजूस नहीं हुआ, सब उदार चित्त हुए, बड़े बड़े दानवीर हुए हैं। और दूसरी बात क्या बोले, ऐसा भी कोई नहीं हुआ कि जो एक बार देने की कह के बाद में बदल जाए। जानते थे वो संभावना है एक बार देने की कह के बाद में बदल जाए, ऐसा भी कोई आपके परिवार में नहीं हुआ है। बड़े बड़े दानवीर, धनवान, संपन्न। अरे आपके परिवार में तो बड़े बड़े योद्धा हुए हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आपके परिवार में हुए, जिनको विष्णु ने मार तो दिया, लेकिन मारने में भी उनको मुश्किल पड़ गया। स्वयं विष्णु है, स्वयं विष्णु है, कह रहे विष्णु ने मार तो दिया, लेकिन मुश्किल पड़ा उनको मारने में। इतने बड़े बड़े योद्धा हुए। तो आपने तो अपने परिवार के अनुरूप बात कही, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो महात्मा है। हम ये सब हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी, पैसा लेके करेंगे क्या? हम तो भजन करते हैं। महाराज बलि ने कहा, महाराज आपको कुछ नहीं चाहिए ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन मेरी खुशी के लिए आप कुछ ले लीजिए, मेरी प्रसन्नता क्या। जब ज्यादा लेना हो तो पहले मना करो, हाँ कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। सामने वाला और प्रभावित हो गए तो बड़े विरक्त है, बड़े महाराज, और मना किया, बार बार मना किया, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोले महाराज ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो हमारी खुशी के लिए आप थोड़ा सा कुछ ले लीजिए, यज्ञ में आप आए, हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। वामन भगवान ने कहा, हमको तो नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम इतना प्रेम है, तुम्हारा भाव है, तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए थोड़ा सा कुछ ले लेता हूँ। ठीक है, बड़ी प्रसन्नता। क्या लेंगे? बोले मेरे इन छोटे छोटे पैरों से नाप करके 3 पग पृथ्वी दे दो। बलि हंसने लगे, मैं समझ गया आपने कभी मांगा नहीं। मांगे होते तो मांगने की आदत होती, मांगने की जानकारी होती, किससे कैसे मांगा जाता है। दानवीर बलि, जिसके सामने एक बार याचक आ जाता है तो जीवन भर के लिए मांगना बंद हो जाता है। उस दानवीर बलि के सामने आप छोटे छोटे पैरों से 3 पग पृथ्वी। फिर विचार कर लीजिए, ब्राह्मण दायाद, यही शब्द है, हे ब्राह्मण के बालक, तुमको मांगना नहीं आता है, एक बार फिर सोच लो, फिर मौका देता हूं और कुछ मांग लो। भगवान फिर विरक्ति दिखाते हैं। वामन भगवान बोले, देखो बलि, जिसके जीवन में संतोष है तो 3 पग पृथ्वी में ही आनंदित हो जाएगा।
और संतोष नहीं है तो त्रिलोकी भी मिल जाए तो भी आनंद मिलने वाला नहीं है। बात सब लोग मौके की कह रहे हैं, सिद्धांत की कह रहे हैं। अच्छा तो बलि ने पूछा तो आप करेंगे क्या, 3 पग पृथ्वी करेंगे क्या मांग के? बोले अपना आसन बिछाएंगे, आसन बिछाने भर को 3 पग पृथ्वी बहुत, आसन बिछाएंगे, बैठ के भजन करेंगे और हमको क्या करना है, कोई हमको वहां से हटाएगा नहीं क्योंकि वो हमारी होगी। बड़ी युक्त बात कह रहे हैं। बलि प्रसन्न हो गए, ठीक है प्रभु आपके जैसा विरक्त महापुरुष आया और इतना भी ले रहा है तो हमारा सौभाग्य देने के लिए जैसे तैयार हुए। शुक्राचार्य जी सारी बातें सुन रहे हैं, गुरु तो गुरु है, गुरु समझ गए ये कोई ब्राह्मण ब्रह्मचारी नहीं है, हो नहीं सकता है ऐसा विरक्त महात्मा अभी तक हमने देखा भी नहीं और इतनी चतुराई से बात करने वाला नहीं देखा है। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि ठहरो, अभी देने का संकल्प मत करो। क्यों बोलते हो? बोले मेरे को लगता है ये ब्राह्मण ब्रह्मचारी महात्मा नहीं है, ये विष्णु है, ये तुमको छलने आया है, ये तुमको छलेगा। 3 पग पृथ्वी का संकल्प पूरा होते ही अपना शरीर को बढ़ा देगा। देखो गुरु की महिमा, भले असुरों के गुरु हैं लेकिन भविष्य बता दिया। अपना शरीर विराट बना लेंगे, 2 पैर से तेरी सारी संपत्ति नाप लेंगे, 3रा पैर देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, बांध के तेरे को नरक भेज देंगे। इसलिए मना कर दो, मत दो। ये महात्मा होता तो मैं कभी मना नहीं करता, ये महात्मा नहीं, ये विष्णु है, छलने आया है। और महाराज बड़ी समस्या, बलि बड़े गंभीर हो जाते हैं। शुक्राचार्य जी ने और धर्म की बात बता दी। तुमको लग रहा है ना मैं हाँ करके ना कैसे करूं, झूठ कैसे बोलूं? बोले शास्त्र वचन है 6 जगह समस्या पड़ने पर झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है, 6 जगह पर। मनुस्मृति में भी ये श्लोक है और भागवत में भी ये श्लोक है। आप लोग ध्यान से सुन लेना, काम आएगा। गृहस्थों को जरूरत पड़ती है, झूठ बोलने की पड़ती है जरूरत कभी कभी। कहाँ झूठ बोलो तो पाप नहीं लगता। वो श्लोक बड़ा प्रसिद्ध, याद रखने लायक, बड़ा सुंदर श्लोक है। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्द्रतम साजुगुप्सितम। स्त्री सु महिलाओं से झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता है। इसका अर्थ सुन लो, बुरा मत मानना, पहले से नाराज मत हो जाना। किन महिलाओं से? हमारे गुरु जी कहते हैं कि कुछ महिलाओं की आदत होती है कि रोज नई ज्वेलरी चाहिए, रोज नई साड़ी चाहिए। अगर रोज डिमांड करें तो पति क्या करे, ऑफिस जाते समय कहते ले आऊंगा, लौट के कहते भूल गया। वहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। पुरुषों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं सेफ्टी के लिए। और महाराज नर्म हंसी मजाक में झूठ बोला जाए तो भी उसका पाप, हंसी मजाक में बोला जाए पाप नहीं लगता है। विवाहे कन्या का विवाह, कन्या का विवाह बहुत बड़ा काम है। कन्या का विवाह थोड़ा झूठ बोलने से भी हो रहा हो तो झूठ बोल के कर देना चाहिए, उसका भी कोई पाप नहीं लगता है। कन्यादान बहुत बड़ा काम है। अरे पाल पोष करके इतनी बड़ी बेटी आप देते हैं, उसके साथ और कुछ दें तो आपकी खुशी, नहीं दे तो कोई आवश्यक नहीं है। दहेज मांगना अपराध है, लेकिन खुशी से अगर कोई देता है वो अपराध नहीं है, लेकिन नहीं दे तो डिमांड करना अपराध है। कन्या का विवाह अगर आपके थोड़ा झूठ बोलने से भी हो रहा है तो कर देना चाहिए, शास्त्र कहता है उसका पाप नहीं लगता है। और आपकी जीविका, आपका व्यापार अगर सच बोलने से जा रहा है तो थोड़ा झूठ बोल के बचा लो, उसका भी पाप। ऐसे समझो, मान लीजिए आप यात्रा में कहीं जा रहे हैं, अब कोई चोर डाकू मिल गया ट्रेन में, फ्लाइट में, पूछ रहा है आपने अपना कैश कहाँ रखा है, मित्र बन के पूछ रहा है और आपको पता लग गया है बदमाश है, तब वहां सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? समझ गए ना? ऐसी जगहों में झूठ बोल करके आत्मरक्षा करने में पाप नहीं लगता है। और गो रक्षा और संत की रक्षा, अगर सत्य बोलने से गो हत्या हो रही है, संत की हत्या हो रही है तो झूठ बोल के बचा लो, उसका कोई पाप नहीं लगेगा। मान लीजिए एक कसाई गाय के पीछे लगा है, गाय जंगल में भागती भागती छिप गई, आपने देखा, और कसाई आपसे पूछता है कि गैया किधर को गई। अब वहां आपका क्या कर्तव्य है, सच बोलना या झूठ बोलना? झूठ बोलना।
अगर गैया पूर्व को गई है तो आप पश्चिम को बता दो, गैया की रक्षा हो जाएगी। आपको वहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। 6 जगह बता दी, इतनी जगह पे झूठ, ये भी है शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य काल व्यवस्थित। सब जगह सच बोलना भी धर्म नहीं होता है, सब जगह झूठ बोलना भी अधर्म नहीं होता है। शास्त्र निर्णय करता है, संत निर्णय करते हैं, इसीलिए इन शास्त्रों की शिक्षा में पढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों शिव कुमार जी? और वो प्रयास हो रहा है, ठाकुर जी सफलता देंगे, इसीलिए जरूरत है। आज की यंग जनरेशन कंफ्यूज है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या हिंसा है, क्या अहिंसा है। आज हम लोग अहिंसा को कायरता का रूप देते हैं। कोई कुछ भी बोले, देश के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, हमारे गुरुओं के लिए, भगवान के लिए, नहीं सहनशील रहो, सहनशील रहो। अरे तुम्हारी माँ बहन के कोई इज्जत लेगा तो सहनशील रहोगे क्या? तुम्हारे देश को कोई आक्रमण करके कब्जा करेगा तो सहनशील रहना उचित है क्या? ये सब सीखना पड़ेगा हमारे शास्त्रों से, हमारे संतों से। ये जो बेवकूफी की व्याख्याएं चल रही हैं, क्योंकि एजुकेशन से हमारी धार्मिक शिक्षा को हटा दिया गया है। इतना बड़ा भी एजुकेटेड व्यक्ति हो, जब धर्म की शिक्षा नहीं जानता है तो धर्म का निर्णय करेगा कैसे? वो कंफ्यूज हो जाएगा, जैसा उसको बताया जाएगा वैसा समझ लेगा, मनमानी ढंग से निर्णय करेगा। तो इसीलिए महाराज 6 जगह झूठ बोलना पाप नहीं है। और महाराज बलि को बताया शुक्राचार्य जी, अगर तुमने दिया तो एक तुम्हारा राज्य भी लेंगे, तीसरा पग नहीं दोगे तुमको पकड़ के नरक भेजेंगे, माने तुम्हारा जीवन भी जाएगा, संपत्ति भी जाएगी, इसलिए झूठ बोल के बचा लो। तर्क बहुत सुंदर था। लेकिन महाराज बलि ने गुरुदेव से 2 प्रश्न कर दिए। बलि ने कहा, गुरुदेव अगर आज मैं झूठ बोल के संपत्ति बचा लूंगा तो भी ये संपत्ति क्या हमेशा मेरे साथ रहेगी? तो कहना पड़ेगा हमेशा तो किसी के साथ नहीं। राजा हरिश्चंद्र के साथ भी अगर हमेशा नहीं रही, जो इतने धर्मनिष्ठ राजा थे, तो किसके साथ रहेगी? हमेशा तो किसी के साथ नहीं रही। तो गुरुदेव आज मैं सत्य को भी छोड़ दूं और संपत्ति भी एक दिन छोड़ देगी, इस संपत्ति के लिए मैं सत्य को क्यों छोड़ूं? पहला प्रश्न। बड़े सुंदर तर्क दिया है, सुनने लायक कथाएं हैं। भागवत में इतनी सुंदर कथाएं, मैंने पहले दिन कहा था, आपके जीवन का कोई भी व्यवहारिक प्रश्न या आध्यात्मिक प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब इसमें नहीं है। सत्य को छोड़ो में जो संपत्ति के लिए पहला प्रश्न किया। और दूसरा प्रश्न गुरुदेव, दूसरा प्रश्न बड़ा भावपूर्ण है, जिसका जवाब गुरुदेव के पास नहीं था। महाराज बलि ने कहा, गुरुदेव मैंने तो नहीं पहचाना कि ये विष्णु है, आपने पहचाना है। आपने कहा है कि विष्णु है जो वामन ब्रह्मचारी बन के आए हैं तुमको छलने के लिए। गुरुदेव एक बात बताओ, जो विष्णु शव को देता है वो विष्णु भगवान आज मेरे दरवाजे मांगने वाला बन के खड़े हैं, या ये अवसर जीवन में दोबारा मेरे को प्राप्त होगा? गुरुदेव आज ठाकुर अगर सब कुछ मेरा ले ले तो भी मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा भावपूर्ण प्रश्न था। शुक्राचार्य जी के पास इसका जवाब नहीं था। जो शब्द का दाता है आज मेरे दरवाजे मांगने वाला बन के खड़ा है। ये अवसर किस भक्त को प्राप्त होगा? कौन सा ऐसा प्रेमी होगा जिसको अवसर प्राप्त होगा? आज इस अवसर से मेरे को वंचित आप क्यों करते हैं? ये प्रश्न जब कर दिया तो महाराज शुक्राचार्य जी के मौन, कोई जवाब नहीं, नाराज हो गए। तेरी सुरक्षा की बात करता हूँ, मेरे से शास्त्रार्थ करता है, मैं शाप देता हूँ तेरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। बलि ने कहा नष्ट तो नहीं होगी, भगवान के पास जाएगी, इसको नष्ट होना नहीं बोलती। तो सदुपयोग है। गुरु भी अगर भगवान के खिलाफ बोले तो गुरु की बात मानने की आवश्यकता ये सिद्ध करता है प्रसंग। बलि गुरु तजो कंठ ब्रज बलितन भेषभ मंगलकारी। महाराज बलि ने, गुरु नाराज होकर खड़े हो गए, बलि ने को कोई चिंता नहीं, अपनी पत्नी को बुलाया, विंध्यावली को लाओ, सोने के थाल में जल लाओ विंध्यावली। अरे ये अवसर हाथ से जाने नहीं देना। आज सारे संसार का दाता हमारे दरवाजे मांगने वाला बन के खड़ा है, लाओ सोने के थाल में जल लाओ, इनके चरण प्रक्षालन करो। जल लाया गया, चरण प्रक्षालन किया गया, और जैसे महाराज हाथ में जल अक्षत लिया, कुश लिया, ओम विष्णु 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 करके 3 पग पृथ्वी देने का जैसे संकल्प पूर्ण हुआ, ठाकुर जी की लीला प्रारंभ। जहाँ संकल्प पूरा हुआ वो तो महाराज बढ़ना प्रारंभ हो गए। अभी इतने छोटे से बढ़ना प्रारंभ हो गए। बलि देख रहे ऊपर, कहाँ तक गए अब तो आंख से दिखाई भी नहीं दे रहे।
एक श्री चरण उनका पृथ्वी पे, दूसरा श्री चरण भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः, सत्य ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। दूसरा श्री चरण विराट भगवान प्रकट हो गए। बोले विराट भगवान की, विराट भगवान की। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में देखा, ब्रह्मा जी ने, अरे ये तो ठाकुर जी के श्री चरण। ब्रह्मा जी ने कमंडलों से जल निकाला, चरण प्रक्षालन किया और कमंडलों में रख दिया। वही ठाकुर जी के चरणों का चरणोदक ब्रह्मा जी के कमंडलों में था, जो भगीरथ की तपस्या के कारण गंगा जी बन करके पृथ्वी लोक में आया। इसलिए गंगा जी इतनी पवित्र है, साक्षात भगवान विष्णु के चरणों का चरणोदक है गंगा जी। हाँ, इसलिए वो गंगा जी इतनी पवित्र है। और आज उस गंगा जी की हालत, हरिद्वार के बाद गंगा जी नहीं। गंगा जी में गंगा जल नहीं है। बड़े कष्ट की बात है। और पिछली सरकारों ने जो किया है आपको पता है। हाँ, गंगा जी को गंगा जल न रह करके गंदा जल बना दिया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से चुनाव के पहले से, चुनाव के बाद से इतनी कड़ाई से उसके पीछे लगे हुए हैं कि गंगा को गंगा बनाना है, गंगा को गंगा का स्वरूप देना है। लेकिन उनके प्रयास के साथ साथ पब्लिक का प्रयास भी आवश्यक है। हम लोगों ने जबलपुर में नर्मदा जी के लिए बहुत 5-7 साल से प्रयास किया और उसका रिजल्ट आना प्रारंभ हुआ है। जो लोग जबलपुर गए हैं या नहीं गए जाके देख सकते हैं। वहाँ 25 स्थान पर सैंपल ले गए थे मध्य प्रदेश में जितनी नर्मदा जी हैं। एक समय था जब 18 स्थान पर महाराज बी क्वालिटी का, नहीं 22 स्थान पे बी ग्रेड का पानी था, 3 स्थान पे ए ग्रेड का पानी था। आज जब सैंपल, इस वर्ष का जो सैंपल है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, आपको जान के खुशी होगी 22 स्थान पर ए ग्रेड हो गया है और 3 स्थान पर बी ग्रेड बचा। संतों का प्रयास और मध्य प्रदेश के अफीसरों का प्रयास, वहाँ के राजनेताओं का प्रयास, मुहिम तो संतों ने चलाई, लेकिन मैं कहूंगा मध्य प्रदेश के लोग अभी भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ के ऑफिसर्स अच्छे, वहाँ के राजनेता अच्छे हैं, सब लोग सहयोग करते हैं। और सबसे अच्छी बात है जब संत आगे होते हैं तो पार्टी का भेद भुला करके बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता साथ में होते हैं और नर्मदा जी की शुद्धि में साथ साथ काम करते हैं, एक मंच पे आते हैं। ऐसा प्रयास करना पड़ेगा राजनीति से ऊपर उठ के, तब गंगा जी होगी। प्रयास करना अपना कर्तव्य है, थोड़ा कठिन काम अवश्य है, लेकिन भगीरथ जैसे जब दूसरे भगीरथ मिल गए हैं तो शायद गंगा जी हो जाएंगे। वो है गंगा जी। अब वो गंगा जी महाराज ब्रह्मा जी के कमंडलों में, इधर क्या हुआ, विराट भगवान डांटते हैं। किसको डांटते हैं? इनको बलि को, लीला पूर्वक डांटते हैं। बता तीसरा पैर कहाँ रखूं? 2 पैर में तेरे 7 लोगों को नाप लिया। 3 पैर मांग रहा था तो मुस्कुरा रहा था, मांगना नहीं आता है। अब पता लगा मांगना आता है कि नहीं, मांगना आता है कि नहीं, अब पता लगा। 2 पैर में सारे लोग नाप लिए, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? और अगर नहीं देगा तो नरक जाना पड़ेगा, प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। बोल देता है कि नहीं देता है? महाराज बलि प्रेमी भक्त है। आज हमारे आपके जैसा भक्त होता तो झगड़ जाता। जिस साइज से मांगा था उसी साइज से नाप लो, जिस साइज में मांगा था उसी साइज से 3 पग दिया था। मैंने विराट के रूप में थोड़ा 3 पग दिया था, लेकिन महाराज बलि जानते हैं भगवान है, भगवान जो करेंगे मेरी भलाई के लिए करेंगे, मेरे खिलाफ ठाकुर जी कर ही नहीं सकते। बलि मौन बार बार डांटते हैं, देता है कि नहीं देता, नहीं नरक भेज दो। अब बलि बोले क्या, जानते हैं गलती मेरी तो है नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि आपकी गलती है और अपनी गलती है नहीं तो मौन लगाए, नीचे को सिर के खड़े। आदेश दे दिया, हाँ गरुड़ जी को आदेश दे दिया, बांध लो इसको, बांध दिया। बलि को जब बांध लिया भगवान ने तो त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। लोगों को संदेह हो गया ये भगवान के अवतार हैं या नहीं। अरे जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, पत्र पुष्प जो दे देता है उसको भी मैं अपना सर्वस्व दे देता हूँ भक्ति पूर्वक। वो भगवान ने सब कुछ ले लिया और बांध के नरक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे भगवान, ये भगवान है कि नहीं है? भगवान तो भगवान, और भगवान की लीला केवल प्रेमी भक्त समझ सकता है। बांधने के बाद फिर डांटा, देता है कि नहीं देता, नहीं भेज दो नरक।
बलि समझ गए ठाकुर जी मेरे से कुछ कहलाना चाहते, कुछ सुनना चाहते, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन ये कहलाना चाहते। हाथ जोड़ करके बलि ने बोलना प्रारंभ किया, रस्सी से बंधे हुए फिर भी बोलते हैं, और ऐसा वाक्य बोले, एक श्लोक बोल करके भगवान के सारे प्रश्नों का जवाब देते, बड़ा सुंदर जवाब देते हैं महाराज बलि। यद्योत्तम श्लोकमवान्ममेरितम् वचो व्यलीकं सुरवर्यमन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं प्रतीयं कुरुषेष्णि मे निजम्। यदुत्तम श्लोक भवान ममेदितम, यदि शब्द पहले लगा दिया। प्रभु यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं, यदि क्या संकेत कर रहा है? यद्यपि ऐसा हुआ नहीं, यद्यपि ऐसा हुआ नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं, तो ये आपका सेवक, ये आपका भक्त आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। प्रभु भगवान ने फिर डांटा लीला पूर्वक, अच्छा धोखा नहीं दे रहा तो कहां रखूं तीसरा पैर बता। महाराज बलि की आंखों में प्रेम के आंसू हैं। ठाकुर आपने मेरा सर्वस्व स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी देने वाला बचा हुआ है, दाता बचा हुआ है, क्या आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे? आप उठाइए अपना श्री चरण और मेरे सिर पे रख दीजिए और देने वाले को तीसरे पैर से नाप लीजिए। प्रभु मेरे को भी अपना, तीसरे पैर से मेरे को अपना बना लीजिए। प्रभु मेरी संपत्ति ले ली, कि आप मेरे को नहीं देंगे, मेरे को छोड़ देंगे? ऐसा जहाँ वाक्य कहा, भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लग गया। महाराज बलि की आंखों से भी प्रेम के आंसू बहने लग गए। भगवान ने तुरंत आदेश दे दिया, छोड़ दो बलि को। बलि को बंधन मुक्त कर दिया गया। यही लोग दिखाना चाहते थे, एक प्रेमी भक्त का जीवन क्या होता है, एक प्रेमी भक्त का विश्वास क्या होता है। भगवान कितने भी कड़ी परीक्षा ले, लेकिन वो कभी फेल, एक प्रेमी भक्त है। भगवान ने मुक्त कर दिया। बलि को कहा, बलि अब मैं तुमको वरदान देता हूँ, स्वर्ग का तो छोटा सा राज्य है, मैं सुतल लोक का तुमको राजा बनाता हूँ। बलि ने कहा, नहीं प्रभु मेरे को राजा बनना ही नहीं, मैं तो वैकुंठ चलूंगा आपके साथ, मैं वहीं आपके चरणों की सेवा में रहूंगा। और मैंने सुना है एक बार आप जिसको अपना लेते हैं जीवन में कभी छोड़ते नहीं, आप मेरे को कैसे छोड़ेंगे? प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन सुतल लोक का राजा तुमको बनना है। प्रभु फिर आपका दर्शन कैसे होगा? बोले मैं बताता हूँ ना बलि, जब तक तुम सुतल लोक के राजा रहोगे, मैं सुतल लोक का द्वारपाल बन करके तेरे महलों के दरवाजे पे खड़ा रहूंगा, रोज तेरे को दर्शन दूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में वामन और बलि के प्रसंग में कहा यही जाता है कि वामन भगवान ने बलि को छला, लेकिन वास्तव में अंतिम विजय किसकी हुई? बलि की हुई ना। भगवान जिनके द्वारपाल बन गए सुतल लोक में, लक्ष्मी जी को पता लगा, बहुत दिन तक वैकुंठ गए नहीं, क्यों सुतल लोक चले गए। नारद जी से पूछा, ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले आजकल नई लीला कर रहे हैं। कहाँ है? बोले सुतल लोक में है। क्या लीला कर रहे हैं? बोले नया रोल कर रहे हैं, द्वारपाल बने हुए जो कभी नहीं बने। द्वारपाल किसके? बोले बने हैं जाके बलि के, जाओ दर्शन करो। अब लक्ष्मी जी परेशान क्या करें, भक्त लोग भगवान को शांति से रहने नहीं देते। रक्षाबंधन का समय था, लक्ष्मी जी राखी लेके पहुंच गई। बलि को बोली मैं तुमको धर्म का भाई बनाना चाहती हूँ। बलि बड़े प्रश्न, लक्ष्मी अब सामने से कहें धर्म का भाई, ठीक है रक्षाबंधन कर दिया। बहन क्या दूं इसके बदले, क्या चाहती हो, तुम्हारी सुरक्षा में क्या करूं? उन्होंने कहा ये अपने द्वारपाल हमको दे दो। बलि ने कहा अगर मेरे को पता होता कि तुम ये मांगोगी तो मैं तुमको बहन कभी नहीं बनाता। ये तो मेरे प्राण है, मैं प्राण दे सकता हूँ लेकिन इनको नहीं दे सकता हूँ। भगवान ने कहा तुम लोग झगड़ा मत करो, अब मैं दो रूप बनाऊंगा। एक रूप में वैकुंठ में रहूंगा, दूसरे रूप में जब तक तुम राजा रहोगे सुतल लोक के, तब तक मैं द्वारपाल बन करके रहूंगा ही रहूंगा, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। महाराज ऐसे भक्तवत्सल भगवान है, ऐसे वामन भगवान का चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए वामन भगवान की, वामन भगवान की। अब महाराज
9वें स्कंध का प्रारंभ होता है। वामन भगवान को आप थोड़ा विश्राम कराओ भाई, थक गए होंगे। बैठे तो बहुत आराम से हैं, वैसे उनकी इच्छा हो तो बैठने दो। वो चलो जाना है तो जाए, बैठना है तो बैठना। कमंडो लेके जा रहे छोड़ के नहीं जाएंगे। बड़े अच्छे वामन भगवान है। जो भी है सावधान रहना भी है, शायद हो सकता है हमारे साथ चले।